अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है, शो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एक्स रेज टू पावर के डी एक्स इज इक्वल टू 1 के प्लस 1 बी रेज टू पावर के प्लस 1 माइनस ए रेज टू पावर के प्लस 1। अब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है वो हमारे पास है एक्स रेज टू पावर के। हम पार्टीशन पी करते हैं इस इंटरवल की। हमारे पास पहला पॉइंट है, हमारे पास ए प्लस एच हो जाएगा, ए प्लस 2h हो जाएगा, और लास्ट वाला पॉइंट होता है ए प्लस एन माइनस 1h और ए प्लस एन एच, और इसको हम बी कह देते हैं। पहला पॉइंट हम एक्स नोट से स्टार्ट करते हैं, ये x1 होगा, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो हम रखते हैं xn। अब हमने डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल सम निकालते हैं सबसे पहले। तो हम इसका जनरल सम फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल की पार्टीशन है हमारे पास। अब हम फाइंड करते हैं जनरल सम। जनरल सम हमारे पास है एफ पी समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ डब्ल्यू आर एक्स आर माइनस 1। यहाँ पे हम एक सपोजिशन करते हैं, हमारे पास डब्ल्यू आर जो होता है वो बिलोंग करता है किसी भी इंटरवल पे एक्स आर माइनस 1 एक्स आर में, और यहाँ पे हम डब्ल्यू आर को सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास इक्वल है एक्स आर माइनस 1, और ये जो लेंथ होती है इंटरवल की उसको हम ले लेते हैं एक्स आर माइनस 1, यानी कि हम यहाँ सपोज क्या करते हैं कि हर इंटरवल की लेंथ जो है वो एच आएगी, चाहे आर की जो भी वैल्यू हो, कोई भी इंटरवल हो उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास एच आएगी। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं इस एक्सप्रेशन से, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, और ये हमारे पास एच आ जाएगा। तो ये बनेगा एच, आर की वैल्यू जब 1 होगी तो ये हमारे पास एक्स नोट हो जाएगा, एच एफ ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, एच एफ ऑफ एक्स 2 हो जाएगा, और लास्ट वाला जो पॉइंट आएगा एच एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 हो जाएगा। अब एच हमारे पास सब में कॉमन आ रहा है, एक्स नोट हमारे पास ए की इक्वल है, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, और लास्ट वाला जो पॉइंट आएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए पे फंक्शन हमारे पास है एक्स रेज टू पावर के, ए पे फंक्शन की वैल्यू होगी ए रेज टू पावर के, और इसके ऊपर हो जाएगी ए प्लस एच की पावर के, और यहाँ आ जाएगा a प्लस 2h की पावर k, और यहाँ आ जाएगा a प्लस n माइनस 1h, और इसकी पावर हमारे पास k हो जाएगा। ये हमारे पास जनरल सम है। अगर हमने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना हो a टू b एक्स रेज टू पावर k dx, तो वो हमारे पास होता है लिमिट नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 जनरल सम, और नॉर्म ऑफ पी हमने लेंथ जो ऑफ इंटरवल जो लिया हुआ एच ली हुई है, एच अप्रोचेस टू 0। जनरल सम की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो यही आई है, एच ए रेज टू पावर के, ए प्लस एच रेज टू पावर के, ए प्लस 2h रेज टू पावर के, प्लस अप टू सोन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच रेज टू पावर के। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हमें इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हमें पता चल जाती है तो हम जो है डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई रूल यूज़ करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव कंसीडर करते हैं a की पावर k प्लस 1 का। हमने फंक्शन लिया हुआ a की पावर k प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, अगर हम पावर रूल यूज़ करें तो k प्लस 1 a की पावर k आ जाएगा। अब अगर यही डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालें तो वो हमारे पास कैसे होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। हमारे पास यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास होता है, एक होता है एक्स और एक होता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इन 2 पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यूज़ निकालते हैं। हम इसमें से इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें से माइनस करते हैं इस पॉइंट पे फंक्शन, यानी इन 2 पॉइंट्स पे जो फंक्शंस की वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनका डिफरेंस रहते हैं नोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हम इन 2 पॉइंट्स का डिफरेंस रहते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब अगर मैंने इस पॉइंट पे डेरिवेटिव इस
फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो अब हमारे पास पॉइंट ये ए है, नेक्स्ट पॉइंट होगा ए प्लस एच। अब इन दो पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस हमारे पास ए प्लस एच माइनस ए हो जाएगा, तो ये एच रह जाएगा सिर्फ। अब फंक्शन जो है वो हमारे पास ए की पावर के प्लस वन है यहाँ पे, और ए प्लस जब एच लेंगे तो फिर उसकी पावर के प्लस वन हो जाएगी। तो यहाँ पे ए प्लस एच की पावर के प्लस वन है, और यहाँ आ रही है ए प्लस के। अब इसी जगह पे ये हमारे पास, यानी कि अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से लें तो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, तो ये दोनों डेरिवेटिव आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ए प्लस एच रेज टू पावर के प्लस वन माइनस ए की पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाय एच। और अगर यहाँ से मैं सिर्फ के प्लस वन रहने दूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ए प्लस एच रेज टू पावर के प्लस वन माइनस ए की पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाय एच ए की पावर के। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे जो हमने दो पॉइंट्स लिए हुए थे ए और ए प्लस एच लिया हुआ था, अब अगर हम नेक्स्ट इसका पॉइंट लें तो वहाँ हमारे पास हो जाएगा ए प्लस 2h। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस ए प्लस एच को हम रिप्लेस करेंगे बाय ए प्लस 2h से, और ए को रिप्लेस करेंगे बाय ए प्लस एच से, तो हमारे पास वही पॉइंट आएगा। तो ये इक्वेशन जो बनेगी के प्लस वन लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ए प्लस एच को रिप्लेस करेंगे ए प्लस 2h से, माइनस इसको करेंगे ए प्लस एच की पावर के प्लस वन से डिवाइडेड बाय एच ए प्लस एच की पावर के हो जाएगा। ये हो गई 3। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म आएगी के प्लस वन लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ए प्लस 3h रेज टू पावर के प्लस वन माइनस ए प्लस 2h रेज टू पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाय एच ए प्लस 2h रेज टू पावर के हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गई। इसी तरह से अगर मैं लास्ट टर्म तक आऊँ तो हमारे पास आ जाएगी के प्लस वन लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो ए प्लस एन एच रेज टू पावर के प्लस वन ए प्लस एन माइनस वन एच रेज टू पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाय एच ए प्लस एन माइनस वन एच रेज टू पावर के हो जाएगा। ये हमारे पास एन हो गई। अब इन सब टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग 2 3 4 कहाँ तक ऐड करेंगे, एन तक ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड करने से पहले आप लोग देखें, यहाँ पे ए प्लस एच प्लस में आ रहा है, यहाँ माइनस में आ रहा है। ए प्लस 2h इसमें प्लस में आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म में ये माइनस में होगा। तो यहाँ पे सारे हमारे पास टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास जो इनका सम होगा वो हमारे पास रह जाएगी, सिर्फ nth टर्म रह जाएगी, और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है वो रह जाएगी। और यहाँ पे जब हम लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे तो के प्लस वन प्लस के प्लस वन ये सारी ऐड हो जाएंगी n टाइम्स, और डिनोमिनेटर में इनका सिर्फ 1 आ रहा है और वो 1 + 1 ऐड होता जाएगा। यानी हम ऐड कैसे करेंगे, दोनों साइडों पे सम ऑफ न्यूमरेटर बोथ साइड, दोनों साइड पे हम सम ऑफ न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, फिर हम सम ऑफ डिनोमिनेटर्स को, दोनों साइड पे ऐड करना है। तो अब इस साइड पे अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें, सम ऑफ न्यूमरेटर्स हमारे पास के प्लस वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा के प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन प्लस अप टू सोन n टाइम्स हमने के प्लस वन को ऐड करना है, और इनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही आ रहा है, यानी कि कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो रही थी, तो हम इसमें सिर्फ 1 ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये हो जाएगी। लेफ़्ट साइड में तो ऐसे हो जाएगा। राइट साइड में मैंने बताया कि न्यूमरेटर में हर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू रह जाएगी। एक ए रेज टू पावर के प्लस वन रह जाएगी, और यहाँ से ये n वाली रह जाएगी। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी a प्लस एन एच रेज टू पावर के प्लस वन माइनस ए की पावर के प्लस वन डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे
एच ए की पावर के आ रहा है, यहाँ एच ए प्लस एच की पावर के आ रहा है, यहाँ एच ए की पावर ए प्लस 2h की पावर के। तो एच सब में कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाकी रह जाएगा ए की पावर के, ए प्लस एच की पावर के, ए प्लस 2h की पावर के प्लस अप टू सोन ए प्लस n-1h की पावर के। अब ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, ये n टाइम्स है तो n इंटू के प्लस 1 और डिवाइड हमारे पास हो जाएगा n। और a प्लस NH हमें पता है वो हमारे पास b के इक्वल है, b प्लस b रेस्ट टू पावर k प्लस 1 हो जाएगा, माइनस a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी a की पावर k, a प्लस h की पावर k, a प्लस 2h की पावर k, a प्लस n-1h रेस्ट टू पावर k। अच्छा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी, अगर हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी उसमें हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू आ जाती तो हम डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर सकते थे। तो हमें सिर्फ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, लिमिट यानी कि h अप्रोचेस टू 0 ये आ जाए हमारे पास। और ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 भी इन सब टर्म में आएगा, ये मैं लिखना भूल गई हूँ जब हम ऐड करेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये कांस्टेंट टर्म है, इस पे लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो अब अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इस टर्म को तो हमारे पास आ जाएगा b की पावर k प्लस 1 माइनस a की पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये आ जाएगा h a की पावर k, a प्लस h की पावर k, a प्लस 2h की पावर k प्लस अप टू सोन a प्लस n-1h रेस्ट टू पावर k। ये हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव करना था कि a टू b जब हम x की पावर k dx लेंगे तो वो हमारे पास आएगा b की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 ओवर k प्लस 1। हमने यही प्रूव करना था।